द्वारका नगरी अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में बैठे धर्म और नीति की चर्चा कर रहे थे कि तभी द्वारपाल ने आकर निवेदन किया, प्रभु, एक रहस्यमयी स्त्री राजमहल के द्वार पर खड़ी है। वह आपके दर्शन की इच्छुक है, परंतु उसमें कुछ अद्भुत है। उसकी आभा दिव्य प्रतीत होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उसे हमारे समक्ष लाओ। कोई भी अतिथि द्वार पर प्रतीक्षा न करे। कुछ क्षणों बाद वह स्त्री दरबार में प्रविष्ट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहराते थे। आंखें गहरी और मोहक थीं। उसके वस्त्र रत्न जड़ित थे और उसकी पूरी देह से एक अद्भुत दिव्य आभा निकल रही थी। परंतु वहां उपस्थित सभी लोग उसके सौंदर्य में नहीं, बल्कि उसकी रहस्यमय उपस्थिति में उलझे थे। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कोमल स्वर में पूछा, देवी, आपका स्वागत है। कृपया बताइए, आप कौन हैं और द्वारका में पधारने का क्या कारण है? वह स्त्री मंद मुस्कान के साथ बोली, हे द्वारकाधीश, मेरा नाम उर्वशी है। मैं एक अदृश्य लोक से आती हूँ। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, अपितु एक अप्सरा हूँ, एक ऐसी शक्ति जो काल और भाग्य को प्रभावित कर सकती है। मैं आपके पास एक विशेष कार्य हेतु आई हूं। श्री कृष्ण ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोले, उर्वशी, तुम जो भी कहना चाहती हो निश्चय संकोच कहो। यदि यह कार्य धर्म और सत्य से जुड़ा है तो मैं अवश्य सहायता करूंगा। उर्वशी ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, मैं एक शाप से बंधी हुई हूं। एक समय की बात है जब मैं स्वर्ग लोक में निवास करती थी। मेरी सुंदरता और शक्तियों के कारण अनेक देव और गंधर्व मुझे पाने की इच्छा रखते थे, परंतु मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया। मेरे इस व्यवहार से क्रोधित होकर एक शक्तिशाली आर्ष ने मुझे शाप दे दिया। हे उर्वशी, तुम एक अभिशप्त लोक में निवास करोगी और जब तक स्वयं नारायण तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे तब तक तुम इस शाप से मुक्त नहीं हो सकोगी। दरबार में गहरा मौन छा गया। सभी आश्चर्यचकित थे कि यह रहस्यमयी उर्वशी कौन है और श्री कृष्ण से क्या चाहती है। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, उर्वशी, क्या तुम यह बताना चाहोगी कि किस अर्षि ने तुम्हें यह शाप दिया था और इसके पीछे का कारण क्या था? उर्वशी की आंखों में एक दर्द भरी चमक आई। उसने कहा, प्रभु, वह कोई साधारण अर्षि नहीं थे। वे स्वयं महातपस्वी गौतम महर्षि थे। श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ऋषि गौतम का तप अतुलनीय है। उनके शाप में भी कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होगा। क्या तुम बता सकती हो कि उन्होंने यह शाप क्यों दिया? उर्वशी ने सिर झुकाया और बोली, प्रभु, यह कथा अत्यंत पुरानी है। एक बार मैं स्वर्ग लोक के एक उपवन में ध्यान मग्न थी। उसी समय गौतम ऋषि वहां से गुजरे। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे मेरी तपस्या भंग नहीं करना चाहते थे, अतः वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए, परंतु मैं उनके विचारों को पढ़ सकती थी। उन्होंने सोचा कि मेरी तपस्या के कारण मैं स्वयं को श्रेष्ठ समझ रही हूं। इसी कारण उन्होंने मुझे यह शाप दे दिया कि मैं अप्सरा से एक साधारण नारी बन जाऊं और तब तक इस रूप में रहूं जब तक स्वयं नारायण मेरा उद्धार नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उर्वशी, तुम्हारा उद्धार संभव है, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? उर्वशी की आंखों में आशा की किरण जगी। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि आपकी शरण में मेरा उद्धार संभव है तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो उर्वशी, तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। पहला, तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह त्यागना होगा। दूसरा, तुम्हें बिना किसी मोह और स्वार्थ के सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। तीसरा, तुम्हें कैलाश पर्वत के समीप स्थित अगम गुफा में कठिन साधना करनी होगी। उर्वशी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और बोली, प्रभु, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। अगम गुफा की यात्रा कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद उर्वशी अगम गुफा पहुंची, जहां 3 यक्षों ने उसे 3 परीक्षाएं दी। अहंकार का त्याग। उर्वशी को अपनी सभी दिव्य शक्तियां अग्नि में समर्पित करनी पड़ी। भय से मुक्ति। उसे विकराल राक्षसों और अग्नि से भरी गुफा का सामना करना पड़ा।
सर्वोच्च त्याग। उसे श्री कृष्ण के प्रति अपने मोह को भी त्यागना पड़ा। जैसे ही उसने यह अंतिम परीक्षा पूर्ण की, गुफा एक दिव्य प्रकाश से भर गई और स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। उर्वशी, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पूर्ण कर ली। अब तुम अपने शाप से मुक्त हो। उर्वशी भाव विह्वल हो गई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मैंने आपको त्याग दिया, फिर भी आप मेरे समक्ष प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम त्यागने से नहीं मिटता उर्वशी, मोह समाप्त करने से प्रेम और भी शुद्ध हो जाता है। तुमने मुझसे प्रेम को नहीं बल्कि अपने बंधनों को त्यागा है। यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति है। उर्वशी के नेत्रों से अश्रु बह निकले। उसके चारों ओर का सारा भार समाप्त हो चुका था। यक्षों ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोले, अब तुम मुक्त हो उर्वशी, जाओ अपने नए जीवन की ओर बढ़ो। उर्वशी ने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।